सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहे, आबाद है, जिंदाबाद रहे। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं 30 डे की स्कीम। 30 दिन में तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। जो भी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हो तो ठीक है, लेकिन हमारे कई सारे चुलबुले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि एग्जाम आ गया। वो क्रिकेट ही खेलते रह गए, वो धींगा मस्ती करते रह गए मोहल्ले के अंदर। कभी पिक्चर, कभी पुष्पा देखने को चले गए, तो कभी पुष्पा को घर ले आए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बिजी रहे, है ना। समोसे, कचौड़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, वीडियो गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, शादियाँ, और अब आ गया एग्ज़ाम, और अब उनके हाथ पैर फूल रहा है। तो पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक रोड मैप मिल जाएगा कि 30 दिन में रिवीजन कैसे करूँ। और जो नहीं पढ़े हैं उनको संजीवनी बूटी मिल जाएगी, जैसे लक्ष्मण जी को मिल गई थी, हनुमान जी ला के दे दी थी, तो लक्ष्मण बूटी का काम करेगी। तो सभी चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ऐप डाउनलोड कर लें आप, अड्डा 24/7 का, मेरा ही तो है। ठीक है, इसलिए मेरे मुंह से मेरा निकल गया, है ना। तो आप ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के साथ ही उसमें CUT UG और चूज़ करें और मेरी कम्युनिटी फॉलो करें। ये पूरा रोड मैप वहाँ मेरी कम्युनिटी पे डालूंगा मैं, फ्री में मिलेगा आपको। साथ में कोर्स खरीदने के लिए कोड को याद रखें, YSIRG20 कोड, ठीक है ना। चले भाई, देखो 1 से 24 स्टडी सिलेबस टॉपिक इन डिटेल अपने को पढ़ना है 1 से 24 दिन में। 25-27 तक अपने को रिवीजन करना है, इसमें अपन 2 दिन ऐड और कर सकते हैं। और 28 और 30 जो दिन होंगे लास्ट वाले, उसमें अपने को प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, पास्ट ईयर पेपर्स इनको सॉल्व करना है। अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट वीक द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अपनी बुक है, 8 चैप्टर है अपने, कैसे कैसे अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले अपने को पढ़ना है डे फर्स्ट जो है अपना, चाहो तो कल से शुरू कर लो, इसको परसों शुरू कर लो, 10 तारीख से शुरू कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। मान लो कि आपने इसको 10 दिसंबर से शुरू किया और 10, 20 और 10 जनवरी तक ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है ना। बाकी हम तो आपके लिए एफर्ट कर ही रहे हैं। चलो भाई, अच्छे डिस्कशन करेंगे आज अपन, खुल के फोड़ना है एग्जाम को। 95 तो लाना ही लाना है, इससे कम तो नहीं चलेगा। 70 में से 70 का खेल खेल देंगे, ठीक है ना। चले भाई, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप फर्स्ट, पहले दिन आप चैप्टर ही पूरा कर लोगे। आप स्पीड के साथ आपको पढ़ना है चैप्टर, ठीक है ना। कुछ चीजें याद करनी है, लिख लिख के देखना है, ठीक है ना। लगभग अगर आप पहले पढ़ चुके हो चैप्टर को, 3.5 से 4 घंटे में चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका ये। फिर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ करना है। दोनों चैप्टर करने के बाद में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, इसका रिवीजन। भाई क्वेश्चन निकालोगे तो रिवीजन अपने आप हो जाएगा चैप्टर का। डे 3 में, डे 4 में अगर हम बात कर लें तो ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी डे 6 के अंदर आपको पूरी करनी है। डे 7 में आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करना है और इंटरनेशनल ट्रेड करना है। ये लगातार चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है ना, लगातार केवल याद करना है। डे 10 आते हैं आपको रिवीजन करना है इन चैप्टर के क्वेश्चंस का, सबके क्या निकाल लोगे, क्वेश्चन निकालोगे, जिससे रिवीजन हो जाएगा आपका। डे 11 चैप्टर फर्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है ना, तो इसका डे सेकंड में इसका रिवीजन हो जाएगा, बड़े चैप्टर को अपन। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इन ये है। फिर अगर आप बात करें लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर है, ये चैप्टर आप तैयार करोगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर बाद में मैं आपको एक एक्स्ट्रा डे और दूंगा, ठीक है ना। इसके अंदर +1 डे कर लेंगे और साथ में इसके जो MCQs हैं, इसके जो PYQs हैं और इसके जो है वो डिटेल क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे, एक दिन ऐड ऑन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। वीक 3 अपनी चल रही है लगातार, पॉपुलेशन ये पीपल एंड इकोनॉमी बुक चल रही है लगातार अपनी। वाटर रिसोर्सेज कर लेंगे, फिर यहाँ कर लेंगे, फिर इनका यहाँ पे चैप्टर रिवीजन कर लेंगे, वहाँ उनका रिवीजन कर लेंगे 2 दिनों बाद में, फिर एक दिन वहाँ रिवीजन कर लेंगे अपन। मतलब कैसे, अगर बात कर लें तो डे 13, डे 15 और डे 15 पर, डे 15 पे इन दोनों का यहाँ रिवीजन कर लेंगे, इनका रिवीजन कर लेंगे। फिर आ जाओ डे 16 कर लो इसको, डे 17, डे 18, डे 19, डे 20, डे 21 और डे 22, ठीक है ना। ये सीरीज थोड़ी ऐसे हो गई, कोई बात नहीं। ये कर लिया, डे 18 में इन दोनों चैप्टर का रिवीजन कर लिया अपन ने। देख रहे हो आप, लगातार रिवीजन भी चल रहा है, क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, क्वेश्चन रिवीजन चल रहा है। 19-20 को प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट कर लिया अपन ने, 21 को इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया और 22वें दिन अपन ने क्या कर लिया, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव सिलेक्टेड इशू। ये अपने आप 22 डेज में पूरा हो गया पूरा खेल, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, है ना, डे
22 में। अब डे 23 और डे 24 में अपने को फर्स्ट बुक का रिवीजन करना है, पूरे दिन बैठ के ये पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। फिर डे इसके अंदर अपने को सेकंड बुक का रिवीजन करना है 2 दिनों के अंदर, ठीक है ना। डे 27 को अपने को क्या करना है, फोकस ऑन द केस स्टडियां, ठीक है ना। ये करना कैसे ये भी मैं बताऊंगा, इन सबके नोट्स दूंगा आपको, उन नोट्स के हिसाब से आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो स्कूल में तो पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे एनसीईआरटी को तो, ठीक है ना। जैसे जैसे बताओ, जो जो मैं नोट्स दूं, नोट्स के साथ आपको पढ़ते हुए चलना है इन चैप्टर्स को, उन नोट्स से बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है ना। डे 27 जो आ गया अपना, ये डे 27 है भाई अपना, है ना। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। इसको मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ। चलो भाई, तो डे 22, 23 और 24, 23 एंड 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 23-24 को अपन फर्स्ट बुक रिवाइज कर लेंगे, 25-26 को अपन सेकंड बुक का रिवाइज कर लेंगे, 27वें दिन अपन केस स्टडियां पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 28वें दिन अपन फुल लेंथ पेपर देंगे, अपनी औकात पता चल जाएगी अपने को। 29वें दिन अपन सॉल्व करेंगे पास्ट ईयर का पेपर एक। 30वें दिन अपन करेंगे रिवीजन का वीक, है ना, फोकस्ड ऑन द रिवीजन ऑन द वीक टॉपिक्स, ठीक है ना। जो वीक रह रहा है, जैसे वीक क्या रहेगा आपका, आपका वीक रहेगा प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, दोनों के आपके रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन और लैंड एंड एग्रीकल्चर। इसके नोट्स दूंगा, नोट से रिवीजन करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 31 दिन है अटेम्प्ट अंडर सैंपल पेपर एंड रिव्यू में, 31 दिन ही हो गए। मान लो और बीच बीच अपन हर 2-3 चैप्टर के बाद रिवीजन कर रहे हैं। अब ध्यान देना मेरी बात, अगर आप बात करते हो, मान लो कि आप 10 जनवरी से इसको शुरू करते हो, 10 जनवरी से लेकर के आपका ये पूरा हो जाता है लगभग, नहीं 10 दिसंबर से शुरू करते हो, 10 दिसंबर से शुरू करते हो और एक बार का रिवीजन, मैं कहता हूं कि 5-7 दिन ऊपर नीचे हो गया, बीमार हो गए, छुट्टी हो गई, तो लगभग 17 तारीख तक पूरा हो जाता है। 7 दिन आपको मैंने ऊपर के दे दिए, 27 जनवरी तक पूरा हो जाता है आपका, ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या करोगे, एक बार अगर पूरा कर लिया आपने, उसके बाद करोगे टफ टॉपिक। टफ टॉपिक जो है आपके 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, ये 3 दिन जो है आप कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो। फर्स्ट बुक जो है आपकी, फर्स्ट बुक के अंदर से टफ टॉपिक जो है आपके, जो आपको लगते हैं वो टॉपिक सब पता है आपको। एक तो आपको प्राइमरी एक्टिविटी टफ लगता है, प्राइमरी एक्टिविटी उसको कर लोगे आप, फिर है सेकेंडरी एक्टिविटी, फिर है टर्सरी एक्टिविटी। इन 3 दिनों के अंदर फर्स्ट बुक 18, 19 और 20, साथ में ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक, ये टॉपिक आप कर लोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेजरी एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर 21, 22, 23 जनवरी, इसके अंदर बुक सेकंड के जो टफ टॉपिक हैं कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड, ये टफ टॉपिक है, लैंड एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। फिर है मिनरल, लैंड, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर आप यहां पूरे कर लोगे 21, 22, 23 को। ध्यान देना मेरी बात, ये हो गया काम पूरा, ओके। तो अपने पास में 18, 19, 20 जनवरी के आगे ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन ने कर लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 4, या ये 3 बड़े टॉपिक अपन ने पूरे कर लिए। अब अपने पास बचता है क्या, अब अपने पास ही कर लिया अपन ने। अब अपन जो है 23 तक हो गया, 24 तारीख है अपने पास में, 24 तारीख को अपन रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक दिन आराम से अपन रेस्ट कर लेते हैं, बढ़िया से रिफ्रेश कर लेते हैं खुद को। और रिफ्रेश करने की इच्छा नहीं हो तो बुक फर्स्ट के कंप्लीट एमसीक्यूज निकालोगे 24 तारीख को, बुक फर्स्ट के कंप्लीट एमसीक्यू। 25 को आप बुक सेकंड के कंप्लीट एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आ रहा है अपन, केवल एमसीक्यू कह रहा हूं मैं, वही निकाल लोगे।
26, 27, 28 इन 3 दिन में छोटे चैप्टर दोनों बुक के कौन कौन चैप्टर करोगे? बुक फर्स्ट के आपको जो छोटे चैप्टर है आपको कौन से रिवीजन करोगे आप? यहाँ पर आप फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करोगे, बुक फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। फिर साथ में कौन चैप्टर करोगे? ह्यूमन डेवलपमेंट आपका, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो चैप्टर नंबर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, 3rd नंबर का चैप्टर आप यहाँ पे रिवीजन कर लोगे, 3rd नंबर का चैप्टर रिवीजन कर लोगे। साथ में ही आप जो है इंटरनेशनल ट्रेड का रिवीजन करोगे, 8 नंबर चैप्टर का, और दूसरे नंबर के चैप्टर का पॉपुलेशन का। इन 3 चैप्टर का रिवीजन कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 29, 30, 31 इसके अंदर जो चैप्टर यहाँ बच गए थे उनका कर लोगे। या इंटरनेशनल ट्रेड आ गया आपका, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स आ गए, फर्स्ट चैप्टर आ गया आपका पॉपुलेशन का, ह्यूमन सेटलमेंट का चैप्टर आ गया। 31 तक खेल पूरा हो गया अपना। चलो भाई, अब फिर भी मैंने इस 31 तक पूरा नहीं हुआ, मान लो अपन ने कर लिया इसको 2 दिन आगे, अपन 2 फैब तक पूरा किया, अपन ने 2 दिन और आगे ले जाओ तो अपन ने 2 बार रिवीजन कर लिया, 2 फरवरी तक 2 बार रिवीजन, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अब एक सैंपल पेपर लिखोगे आप, लगभग 4 से 5 फरवरी के आसपास एक सैंपल पेपर लिखना है आपको बैठ करके, 4 से 5 फरवरी। इस सैंपल पेपर में अगर आपका 60+ स्कोर आ जाए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर इस सैंपल पेपर में जो आप दे रहे हो 4 से 5 फरवरी के आसपास, इसमें अगर आपका स्कोर 50 के आसपास आए तो मुझे कंफर्म है कि आपको जिन टॉपिक्स में दिक्कत होगी वो है बुक फर्स्ट के प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेजरी, एक्टिविटी, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला चैप्टर, और साथ के अंदर ही आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर। यहाँ दिक्कत होगी आपको। सेकंड बुक के जिस चैप्टर में दिक्कत होगी लैंड वाला चैप्टर, वाटर वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन वाला बिल्कुल दिक्कत देगा वो, और एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव वाला, ठीक है ना, एक ये वाला चैप्टर दिक्कत देगा। इनको बैठ करके 3 दिन में क्या कर लोगे? रिवाइज कर लोगे। फिर बस इसके बाद क्या करना है? इसके बाद केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ना है और कुछ नहीं करना, लगातार। तो हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। केवल हम पढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप ढंग से देखोगे ना तो केवल और केवल हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं। फिर हम पढ़ने के साथ वापस रिवीजन कर रहे हैं, फिर 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 यहां वापस दोनों बुक का एक बार रिवीजन कर चुके हैं, फिर यहां लगातार पेपर दे रहे हैं, और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी, टफ टॉपिक्स को वापस एक बार पढ़ रहे हैं, टफ चैप्टर्स को, और जो हल्के चैप्टर फिर अपन ने जो है वो एमसीक्यूज निकाल लिए 2 दिन में, फिर अपन ने जो है नॉर्मल चैप्टर जो है अपने छोटे चैप्टर उनको पढ़ रहे हैं। तो अपन 2, 2, 3 फरवरी तक, 5, 6 फरवरी तक वापस एक सैंपल पेपर देकर अपन ईजी हो गए। मैं कह रहा हूं इस स्टडी से चल रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, कसम उड़ान चलेगी, 65 मार्क्स नहीं आए तो नाम बदल देना 70 में से। चलना ऐसे ही है बस। 5-7 दिन ऊपर नीचे का मैंने आपको दे दिया, जो काम 5 फरवरी को पूरा और 10 फरवरी को पूरा हो जाएगा बस। वो तो बीमार हो जाओ, कुछ नहीं हो, पढ़ने का मन, रोने का मन कर रहा हो, हे भगवान क्या हो गया, अफसोस भी करता है ना बच्चा बीच बीच में, काश पहले पढ़ लेता। तो अभी भी लास्ट गेंद पे छक्का मार सकते हो धोनी की तरह और वर्ल्ड कप जिता सकते हो। याद रखना 2011 का जब वर्ल्ड कप धोनी ने जिताया, कोई गंभीर को याद करता है क्या? 97 रन बनाए थे। करता है कोई याद? बताओ मुझे, करता है कोई याद गंभीर को? सब कौन किसको याद करते हैं? धोनी। धोनी जिसने लास्ट गेंद पे छक्का मार दिया। असल में गेम का मजा ही तब है जब आपके शरीर में एड्रेनलिन रश बढ़ जाए कि यार एग्जाम है, और फिर जब आप इस पूरी जर्नी से बाहर आओ, रिजल्ट आए और आपके दिखे कि यार हाँ भाई तेरे कितने % अंशिका या गुलाम या खैरुल या शवन्या या राकेश, अनूप, अनुज, ठीक है, अफीफा, कितने नंबर है तेरे? मेरे यार 95% मार्क्स हैं। तेरे ज्योग्राफी में कितने मार्क्स है तेरे? ज्योग्राफी में मेरे 98 मार्क्स हैं, 97 मार्क्स हैं। थियरी में कितना है तेरे? 67 मार्क्स है मेरे। कब से पढ़ा? 1 महीना पढ़ा यार बैठ के मैं। और डेली कैसे पढ़ना है? डेली बहुत सारा नहीं पढ़ना है, 2 to 3 आवर, केवल हर दिन 2 से 3 घंटे ज्योग्राफी दे दो बस, और कुछ नहीं देना, ठीक है ना। 2 से 3 घंटे ज्योग्राफी दे दो हर दिन। फोकस ऑन द मैप, प्रैक्टिस इंडियन एंड वर्ल्ड मैप एवरी अल्टरनेट डे। आंसर राइटिंग लिख लिख के याद करना है। हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन लिख के देखोगे बस, आधे घंटे में लिख लोगे। सैंपल पेपर 5 पेपर सेल्फ करना है आपको,
और आपका काम हो जाएगा, फोड़ दोगे एग्जाम। फिर भी ये नहीं हो रहा हो कि सर हमको तो ये तैयारी आपके साथ करनी है, ये 30 दिन का प्लान हमें आपके साथ करना है, तो इसका भी मेरे पास उपाय है। इसका उपाय क्या होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सिंपल। आप बस जाओ और ऐप डाउनलोड करो, अड्डा 24/7 का डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है ना, जैसे ही आप क्या करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे आप, ठीक है, आपको क्या चूज करना है, K-12 स्कूल, CBSE बोर्ड, इसमें आपको विजेता बैच, बोर्ड्स के लिए, खास करके बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना, आपको विजेता बैच चूज करना है। क्रैश कोर्स है ये, वाई सर G20, अप्लाई, वाई सर G20, कोड लगाना है 99 रुपए में। ये पूरा प्लान मैं आपका करवा दूंगा, अगर आप में हिम्मत ना हो करने की। वैसे मुझे पता है आप में हिम्मत है, लेकिन फिर भी चाहिए कि सर मुझे, हमको एक मेंटर चाहिए, हमें एक टीचर चाहिए जो हमें रात को कान में आके बोल दे कि पढ़ ले, पढ़ना जरूरी है, जो हमें मोटिवेट कर दे, जो इस कमजोर वक्त के अंदर, जिसमें हम, क्योंकि हम पहले पढ़ नहीं सके या फिर हमें डर लग रहा है रिवीजन करने में, जो हमारा रिवीजन करवा सके, जो हमारे साथी के साथ हमारे साथ हर दिन खड़ा रह सके इस बोर्ड के एग्जाम में। तो मैं खड़ा हूं इस प्लान को लेकर के आपके बीच में। आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लीगल स्टडी, हिंदी, इंग्लिश क्रैश कोर्स आपके सामने है। 26 जनवरी तक क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा देंगे आपको। डेली इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लास है, डाउट्स ले लेंगे, क्वेश्चंस रोजाना करवाएंगे और रिवीजन भी करवा देंगे एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के। 999 वाई सर G20 कोड लगाना है आपको। साथ के अंदर ही मेरा ईमेल आईडी है YASHWARDHAN yashwardhan.SINGSing@adda247.com। और साथ में ही आपके नंबर है 8696696387। ये फोन नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, है ना, जिसमें मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये काम आप लगातार कर सकते हो, ठीक है ना, और 999 में आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, डरना मना है, हिम्मत मरना तो मदद खुदा। राम उसी की मदद करता है जो अपने लिए खड़ा होकर के चल सकता है। शिव उसी की मदद करता है जो अपने लिए तपस्या कर सकता है, याद रखना। और यशवर्धन भी उसके साथ खड़ा है जो ज्योग्राफी के अंदर फोड़ना चाहता है। आने वाले अगले 30-40 दिन हम आपके साथ खड़े हैं। विजेता में आ जाओ, विजेता बन जाओ। 999 में वाई सर G20 कोड को याद रखना आप, ठीक है ना, वाई सर G20। धन्यवाद।